माय यूट्यूब फॉलोअर्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ वेदर बहुत अच्छा हुआ है, ऑल्दो मतलब दोपहर होने वाली है, बट इट्स ब्यूटीफुल हेयर। और हम लोग वॉक के लिए निकले थे और एक दो काम करने थे। मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों मैं पीछे छोड़ जाऊँ, मेरे साथ चले जहाँ जहाँ चलना है। बिलाल इज़ हेयर। आप लोगों के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग माय नेबरहुड। यू गाइस वांट टू नो अबाउट इट। इट इज़ अ सबर्ब नियर ऑरलैंडो। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो अभी हम इसके बिल्डर के पास ही जा रहे थे टू चेक फ्यू टाउन होम्स, और बिकॉज बिलाल की किसी कलीग ने कहा कि ही वांटेड टू सी के क्या प्राइस चल रही है। ऑल्दो रियल स्टेट की प्राइस बहुत बुरी है यहाँ पर। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मैं डायरेक्शन चेंज करके फिर आपको बताती हूँ। बिलाल, यहाँ पर एक्चुअली हवा इतनी ज़्यादा थी कि जो भी मैंने बातें बिलाल से पूछी वो हवा में गुम हो गई। तो आई थॉट कि मैं वो आपको आराम से इस तरह बता देती हूँ। यहाँ पे मैं बिलाल से पूछ रही हूँ कि बिलाल ये बताइए कि फ़्लोरिडा के रियल स्टेट के क्या हालात हैं। जो कि बिलाल बता रहे हैं कि जब हम यहाँ मूव हुए थे उस टाइम भी हालात लास्ट ईयर बुरे थे। लाइक कि बिडिंग चल रही थी, एक घर आता था तो उस पर 5-10 लोग आते थे। लेकिन उस टाइम बिल्डर के पास इतने बुरे हालात नहीं थे। बिल्डर के पास ये है कि आप जाएं तो वहाँ पे लॉटरी सिस्टम था। इट वाज लाइक के 6 लॉट्स आती हैं तो उस पर 50-60 लोग थे और जिसकी लॉटरी निकल आती थी उसको मिल जाता था। पर अभी रिसेंटली हमने जब बिल्डर से बात की बिफ़ोर गोइंग टू गो एंड सी टाउन होम्स, तो हमें उनके बंदे ने बताया कि अब वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, अब बिडिंग है। अब जितने भी लॉट्स आ रहे हैं, ऑल्दो लॉट्स वही बहुत कम आ रहे हैं। जैसे अभी हम टाउन होम जो देखने जा रहे हैं वो 4 टाउन होम्स आए हुए थे और 4 टाउन होम्स में ये जिसकी सबसे ज़्यादा बिड होगी, मतलब सारा वो चल रहा है, जुआ टाइप चल रहा है, जिसकी ज़्यादा बिड होगी उसको मिल जाएगा। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने पूछा मतलब टाउन होम्स में भी आप लोग बिड करें, मतलब किस लेवल तक कोई जा सकता है एक टाउन होम के लिए। मैक्सिमम आप मतलब 10-20,000 ज़्यादा जाते होंगे। देन शी टोल्ड मी कि एक टाउन होम पे 60,000 भी ज़्यादा गया है। एंड मैं उसकी शक्ल देख रही थी। लिटरली ये हालात हैं फ़्लोरिडा में। बहुत ज़्यादा रियल स्टेट के हालात ख़राब हैं। वो तो ख़राब हैं लेने के चक्कर में, लेकिन रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। मतलब इमेजिन करें कि मेरे नेबरहुड में मुझसे हमारे घर से छोटा घर लाइक 2500 या 2000, नहीं 2000 तो नहीं था, 2500 स्क्वायर फीट का रेंट लगा हुआ है। 4500। कैन यू इमेजिन दीज आर द रेंट्स। यहाँ पे अपार्टमेंट्स हम जब मूव कर रहे थे उससे पहले हमने सोचा कि हम अपार्टमेंट रेंट करते हैं 3 बेडरूम का। एज़ यू नो मेरी फैमिली 3 बच्चे हैं, तो हमने जब इनसे अपार्टमेंट्स के रेंट पूछे तो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट का रेंट वो बता रहे थे उस टाइम पे लास्ट ईयर 2700। और इसके अलावा आपको मेंटेनेंस चार्जेस और वो कुछ एक्स्ट्रा देने हैं। मतलब इतने बुरे हालात हैं अभी फ़्लोरिडा के हालात। जो भी कोई मूव करना चाहता है ये चीज़ें अपने पॉइंट में रखे कि थिंग्स आर नॉट जो पहले हुआ करती थी कि फ़्लोरिडा में लोग अपना समर्स होम बनाते थे, लोग मतलब इंजॉय करते थे, लोग रिजॉर्ट में अपार्टमेंट्स लेके रेंट आउट करते थे। आजकल वो हालात नहीं है। ऑल्दो कनाडा से अभी भी बेहतर हैं, बट बहुत बुरे हालात हैं। नहीं है, ये चेक करें। और हम जिस नेबरहुड में रहते हैं मुझे हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं कि ये पीछे आप लोगों की ये जो काली काली स्क्रीन्स लगी हुई हैं ये क्या है। ये स्क्रीन्स आप सीधी ज़बान में नेट पाकिस्तान में लगा सकते हैं। यहाँ पे फ़्लोरिडा में हर घरों में मेनली लोगों ने लगाई होती है। उसका रीज़न ये होता है कि एक्चुअली हवा बहुत चल रही है। आई डोंट नो कि अब आप ये वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है, आप देखते जाइए साथ साथ। ये हर घरों में लगा हुआ है, मेरे घर में भी लगा हुआ है। और ये पानी देता है ग्रास को ऑटो पे। ये हमारे नेबरहुड में हर जगह है, हर घर पे है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइस के हालात जो हैं यहाँ के अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये स्क्रीन होती है और ये स्क्रीन क्यों लगती है ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि फ़्लोरिडा में, स्पेशली कैनेडियंस को नहीं पता होगा, फ़्लोरिडा में यहाँ पे हर किस्म का बग, इट्स जस्ट लाइक पाकिस्तान। हर किस्म का बग आपको यहाँ पे मिलेगा, हर किस्म का इंसेक्ट यहाँ पे मिलेगा। सी दिस
इनका टाइम सेट होता है। हमारे घर में भी लगे हुए हैं, ये वीक में आप डेज सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सिस्टम पूरे नेबरहुड में है। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट कि यहाँ पे बग्स के अलावा इंसेक्ट्स के अलावा रेप्टाइल्स की भी हर किस्म की पाई जाती है। स्नेक, गेटर्स, फ्रॉग्स, एवरीथिंग, डड्डू वड्डू हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उस वजह से लिजर्ड्स भी हैं। हाँ, लिजर्ड्स भी है। लिजर्ड्स आई विल शो यू, अगर मुझे नज़र आई। अभी थोड़ा सा हवा चल रही है तो नहीं होंगी, गर्मी ज़्यादा होती है तो यू कैन सी देम, हर जगह मूव कर रही होती हैं। ऑल्दो दे आर हार्मलेस, बट एक हम पाक देसियों को फोबिया तो होता है ना, लिजर्ड फोबिया। सो यस, उस वजह से ये लोग पीछे घरों के स्क्रीन्स लगाते हैं, जो कि अभी हम भी लगवा रहे हैं। यहाँ पे मेनली मेजॉरिटी लोगों ने घरों में पीछे पूल्स भी बनाए हुए हैं। तो पूल्स में भी कीड़े चले जाएँ, स्नेक चला जाए, गेटर्स चले जाएँ, क्योंकि गेटर्स यहाँ पे सबसे बड़ी आपको इम्पोर्टेंट बता, गेटर्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो अगर आपके घर पे पीछे पूल ओपन है तो चांसेस हैं कि वो उधर चला जाएगा। और ये क्वेश्चन भी मुझे आता है कि क्या आपके नेबरहुड में भी एलिगेटर्स रहते हैं, आप उनके साथ को एग्जिस्ट करते हैं? जी बिल्कुल, हम उनके साथ को एग्जिस्ट करते हैं। रादर हम उनके एरिया पे हमने कब्ज़ा किया हुआ है, तो हमें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो यस, बट नेबरहुड्स में गेटर्स की साइज़ पे वो है कि अगर एक साइज़ से यहाँ पे 4 फीट से बड़ा हो जाए तो, और अगर आपको कहीं यूँ चलता फिरता नज़र आ जाए तो आप उनको कॉल करें तो वो आके उसे ले जाते हैं, या दे किल देम। सो सी, को अच्छी चीज़ दिखाती हूँ जो सबसे प्यारी, विच आई लाइक अबाउट इट। सी, दिस इज़ लाइब्रेरी। आप अपनी जो आपने बुक्स पढ़ ली हैं वो आप यहाँ पे आके रख जाइए। अगर आपके घर में फारिग किताबें हैं, विच यू गाइज आर डन विद दोज, यू कैन कम एंड, और यहाँ से जो आपने नहीं पढ़ी हुई यहाँ से ले जाइए, बच्चों की स्टोरीज़। सी, अब पता चला है वेस्ट क्यों आगे है। ये देखिए बुक्स, बाइबल भी पढ़ी हुई है, वाइट नाइट्स, हर किस्म की। और ये थोड़े थोड़े एरियाज़ के बाद ये छोटे छोटे से इस तरह के पोर्टेबल लाइब्रेरी कहेंगे, बिला इसको क्या कहते हैं? या द ब्यूटी ऑफ आवर नेबरहुड। ऐवी नहीं, ये लोग आगे। मैं आपको अपनी भी शक्ल दिखा दूं। रोज़े का एंड चल रहा है, आज सैटरडे है, तो होपफुली मेरे ख्याल में मंडे को ईद होगी। सऊदियों ने तो डिसाइड कर दिया है कि 30 रोज़े होंगे। तो डिसाइड कर दिया है तो हमारे भी ऑटोमेटिकली उन्हीं के साथ चलते हैं। तो होपफुली मतलब एक और रोज़ा संडे को रखना पड़ेगा, क्योंकि मूड तो नहीं है। बट और ये जो आखिरी रोज़ा होता है ना, ये सबसे ज़्यादा टफ होता है, जिसमें इंसान को ये होता है कि चलो यार 29 रोज़े रख के तो आप हाँ जान छुड़वा लेते, लेकिन लग नहीं रहा कि छुड़वाएंगे। कुछ नहीं हो सकता भाई साडा। हाँ ऐसे ना मत कहो यार, जान कौन छुड़वा रहा है। नहीं, ये पूरा साल रोज़े रखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू कीप। तो ये है मेरी जान, ये चल रहा है ज़िंदगी में सुकून नहीं है। घर से निकले तो हवा चल रही थी अभी गर्मी में, लेकिन अभी तक मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, अभी तक वो प्रॉपर समर्स आया नहीं है जिसमें घुटन होती है। अभी भी हवा चल रही है। वेदर फ्लोरिडा का ऐसे होता है कि गर्मियों में गर्मी तो होती है, बट बारिश और ये रोज़ होती है, तो वेदर कूल डाउन हो जाता है। स्पेशली हम थोड़ा सा सी के करीब हैं, तो यहाँ पे विंड चलना शाम को शुरू हो जाती है, तो वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ देखी हैं, बट मैंने जो स्काई के शेड्स यहाँ पे देखे हैं, मतलब कमाल है ना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पे तो मैंने कम दिखा है, बट इफ़ यू गाइस आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम और टिकटॉक, तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर। सो यस, वी आर ऑलमोस्ट देयर। लेट्स गो एंड चेक आउट द डिज़ाइंस एंड द प्राइसेस एंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो चलें, हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट मॉडल होम में। ये इसकी एंट्रेंस है, साइड पे एक छोटा सा ऑफिस है, ये लाउंज है।
You can see lounge, kitchen and dining. Open concept है. So this is the bedroom. अभी हम ये हमारे ही बिल्डर के टाउन होम में हैं. Now look at this. This is their washroom. ये upgraded one है. Wow. हमने इनसे बात की कि अब क्या चल रहा है. तो हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि प्राइसेस आर सो क्रेज़ी कि अब अगर आपकी इंटेंशन इन्वेस्ट करने की है तो वो आपका नाम ही नहीं डालते लॉटरी में या बिडिंग में, बिकॉज़ वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको घर बेच ही नहीं रहे. अगर आप प्राइमरी रेजिडेंस बनाना चाहते हैं तो येस, यू कैन पुट एन ऑफर ऑन द टाउन होम्स, बट नो इन्वेस्टमेंट. ये हालात हैं. मतलब इमेजिन करें, इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि आप सेकंड होम भी नहीं ले सकते यहाँ पे इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट. इसका आप देखें. अब इसकी फ्लोरिंग चेक करें. दिस इज़ द बेस मॉडल स्टैंडर्ड. किस तरह कनाडा में करते थे. या दिस इज़ लॉन्ड्री. गराज है. या हालात यहाँ पे इतने ख़राब हो गए हैं. ये तो मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ. और डबल कार गराज है, द गुड पार्ट. बट थिंग्स आर सो क्रेजी. बेडरूम्स, 2 bedrooms है. ये बड़ा है बिलाल उससे. Look at the beautiful. Yeah. This is gorgeous. ये उससे बड़ा है. वो थोड़ा छोटा किचन. लेकिन वो एंटर होते ही आपको एक खुलेपन का एहसास दे रहा था. ये 1795 स्क्वायर फीट है. वो छोटा था, ये बड़ा है. दिस इज 391. हाँ? बेस प्राइस. You can ask them. दिस वॉज द थर्ड टाउन होम जो कि हम देख रहे थे. यार और कुछ नहीं, इनके तो डेकोर पे मैं वैसे ही फ़िदा हूँ. जस्ट लुक एट दिस लॉन्ड्री. ये छोटा था, ये इतना बड़ा नहीं था. ये 2 bedroom था. यहाँ की अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर घरों के पीछे वाटर व्यू ज़रूर रखते हैं. जस्ट लुक एट दिस बेडरूम, द कलर कॉम्बिनेशन एंड दोज पेंटिंग्स. आजकल आपने चीज़ नोट की है, गोल मिरर्स कितने इन हैं हर जगह पर. एंड हाउ ब्यूटीफुल दे लुक. आई एम इन लव विद दोज साइड पेंटिंग्स. ये जो पत्तों की हैं साइड वाली. लुक एट द कलर कॉम्बो. Pastels are so in. अब ये चेक करें, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है.
वाओ, जस्ट लुक एट दिस वाइट कलर जो है ना, इट्स ऑलवेज, नाउ चेक द वाइट कलर, वाइट कलर्ड किचन, इमेजिन, नाउ लुक एट दिस। लग ही नहीं रहा कि ये टाउन हॉल। ये वेफर पे मिरर मैंने देखा है। आई मीन बिलाल, आप फ्लोरिंग चेक करें और वाइट का लुक ही कुछ और आता है। हाँ, या आगे एक्सटेंड किया गया है। मुझे क्वेश्चन मैं पूछा था, लोग पूछते रहते हैं कि हम अपना सेकंड थर्ड होम बाय करना चाहते हैं फ्लोरिडा में, स्पेशली इन नेबरहुड, इन माय नेबरहुड। लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको आंसर दे दूं, जो बिल्डर हमारा बिल्डर है वो अलाउ नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इफ़ यू आर गोइंग टू बाय इट एज योर प्राइमरी रेजिडेंस तो यस, आप ले सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, वाओ, सिंपली वाओ। आप ले सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये अलाउ नहीं करे क्योंकि वैसे ही लोग इतने ज़्यादा हैं। वाइट लुक सो ब्यूटिफुल। दिस इज़ 1 बेडरूम। ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया कि भाई ये इस तरह नहीं बेच रहे। सेंटर टेबल एंड इसमें कितने बेडरूम्स हैं? ओके, दिस इज़ ऑल्सो 1 बेडरूम स्मॉल। एक ये है, इन्होंने स्टडी बनाया हुआ, बट यू गाइस कैन मेक। मैं तो ऐसे दिखा रही हूँ जैसे मैं आपके लोगों की बिल्डर हूँ। मैं तो वैसे डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मॉडल होम्स इस तरह डेकोरेट हुए होते हैं। और एक बेडरूम ये है, बड़ा ब्यूटीफुल। है ना? फ्लोरिंग चेक करें ज़रा, दिल खुश हो जाता है पता है देख के। हम लोग ना कनाडा में जब हुआ करते थे ना, तो मॉडल होम बड़े शौक से देखा करते थे। उस तरफ क्या है? ये तो गराज का दरवाज़ा है, और ये लॉन्ड्री, एंड दिस इज़ पेंट्री आई गेस, या पेंट्री, एंड दिस इज़ गराज। जो भी है मज़ा आ जाता है। मेरा कहने का ये है कि अब चीज़ें कहीं पे भी सस्ती नहीं है, और अब इन्वेस्टमेंट उस तरीके से कर भी नहीं रहे। चलें तो बस इसी बात पे एंड करते हैं कि हालात कहीं भी ठीक नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के। तो जहाँ हैं बस खुश रहें यही कह सकती हूँ मैं तो आप लोग को सजेस्ट भी नहीं कर सकती के लिए। बाकी ये कि खूबसूरत घर आपको दिखाए, और चलें फिर वापस घर चलते हैं। चलें फिर, बाय बाय।